नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच बेबसी, बदहाली, दर्द की कई तस्वीरें सामने आई जो हमारी संवेदनाओं को झकझोर गई और ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। खास करके दिहाड़ी मजदूरों की बात करें तो उनकी बेबसी स्पष्ट रूप से देखी जा रही कि कैसे वो दाने दाने को मोहताज है। गरीब तबका, जो लाचार लोग हैं, उनकी बेबसी भी सामने आ रही है। लेकिन अब एक हम ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं। ये कहानी है एक पूर्व सीएम की, जिसके परिवार की माली हालत इतनी ख़राब है कि ये लोग भी दाने दाने को मोहताज है। जो इस परिवार के बच्चे हैं वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। वो इसलिए बिलख रहे हैं क्योंकि इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। माली हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। लगातार आर्थिक सुस्ती से देश तो झेल रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो निचले तबके के लोग हैं वो चौतरफा मार जो है वो झेल रहे हैं। लॉकडाउन के बीच रोज़गार छिन गया, भूखे पेट रहने की आदत इन्हें डालनी पड़ी। अब साथ ही आपको बताएं कि जिस तरीके से कई तस्वीरें निकल करके दिहाड़ी मजदूरों के सामने आई कि एक बेबस माँ कैसे अपने बच्चे को लेकर के पैदल दूर देश से अपने गांव को आती है, अपने घर को आती है। अब तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस पूर्व सीएम की के परिवार की, जहां जो माली हालत है वो किस तरीके से है और बेबसी कैसे दिख रही है। आपको बता दें कि ये पूर्व सीएम की अगर बात करें तो 60 के दशक में 3 बार मुख्यमंत्री रहे। राजनीतिक सफ़र भी लंबा रहा, लेकिन करीब 3 दशक पहले इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के दौरान की अगर भी बात करें तो भी काफ़ी कह सकते हैं कि दुखद पहलू इनकी ज़िंदगी का रहा। जब उनकी मृत्यु हुई तो परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि श्राद्ध क्रम भी ठीक तरीके से ये लोग कर पाएँ। इस परिवार के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। आपको बता दें कि भोला पासवान शास्त्री इनका नाम है। निधन 3 दशक पहले हो गया था। इनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। भतीजे विरंची पासवान को वे अपना बेटा मानते थे। भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे। 1968 में वे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद दोबारा 1969 में और तीसरी बार 1971 जब आया तो फिर से सीएम की कुर्सी इन्हें मिली। भोला पासवान शास्त्री केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और 4 बार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। इनकी पहचान सादगी, कर्मठता और ईमानदारी है। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो परिवार को श्राद्ध क्रम के लिए भी चंदा करना पड़ा था। माली हालत कह सकते हैं कि काफ़ी समय से ख़राब है। हम अक्सर देखते हैं कि जो नेता होते हैं, राजनेता होते हैं, उनकी पॉकेट हमेशा भरी रहती है, उनका परिवार जो है हमेशा भरा पूरा रहता है। लेकिन इस पूर्व सीएम की कहानी भी काफ़ी दर्दनाक है कि कैसे भोला पासवान को अपनी ज़िंदगी में कठिनाइयों का जो दौर था वो देखना पड़ा। 60 के दशक में 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले भोला पासवान के परिवार की स्थिति है। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जो दलितों के हिमायती बनते हैं, जिन्होंने दलितों की राजनीति करके अपनी राजनीति में बड़ी पहचान बना ली, चाहे हम वो बात करें चिराग पासवान की, रामविलास पासवान की और उस पूरे परिवार की बात करें, जब जब चुनाव आते हैं तो दलितों की बात की जाती है। लेकिन देखिए किस तरीके से जो सीएम रहे वो दलित और उस दलित परिवार की जो स्थिति है वो किस तरीके से है। आखिर जब जब आवाज़ दलितों की उठती है तो ये लोग आगे आगे आते हैं, अपने मुखर अंदाज के लिए लोग जाने जाते हैं और बताते हैं, जताते हैं लोगों को कि किस तरीके से ये दलितों की हिमायती है और दलितों के उत्थान के लिए क्या कुछ करते हैं। लेकिन आज हालात देख लीजिए कि किस तरीके से भोला पासवान को की जो परिवार की ज़िंदगी है वो कैसे गुजर बसर कर रही है। ज़रूरत है कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो नस्र इनायत भी करें और इस परिवार का कुछ भला हो जाए। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।